लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, राम जी की याद आई, शरण में भाग के आया। राम जी के सामने हाथ जोड़ के सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु अब मैं सत्य जान गया। राम जी ने कहा, क्या सत्य जान गए? सुग्रीव ने कहा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सब परिहरि करी हौं सेवकाई। सब परिहरि अब करब सेवकाई। एहि से उद्धार हमर होई हो। जगतिया में से उधार हमर होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तब न होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। सभी पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए जय हो। कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के। राम कथा गाय के। कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के। राम कथा गाय के। हरि के भजन करा मनवा लगाई के। हरि को भजन करा मनवा लगाई के। हरि के भजन करा मनवा लगाई के। और कलयुग से निसार हमर होई हो। कलयुग से निसार हमर होई हो। कलयुग से निसार तब होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। से निसार हमर होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना। होई तब न होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। अरे जगतिया में कोई नहीं अपना। इसलिए भजन करा अरे होई तब न होई हो। जगतिया में आप
आप लोग गा नहीं रहे, लगता है जगत को ही अपना मानते हैं। अच्छा, भगवान अपने हैं कि दुनिया अपनी है? बताइए ईमानदारी से, कौन अपने हैं? अरे जोर से बोलो, बड़े धीरे से बोल रहे। माया पकड़ रखी है क्या? कौन अपने हैं? भगवान। उठाइए दोनों हाथ और कहिए, भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में, अरे जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में, जगतिया में। जो नहीं गा रहे हैं ना, उनको लगता है दुनिया अपनी है, और जिस दिन दुनिया साथ छोड़ती है ना, उस दिन लगेगा जगतिया में। इसलिए कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के, कह गए, कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के, कह गए। एक ही उपाय है दुनिया से बचने का, हरि का भजन करा मनवा लगाई के, हरि का। और तब कलयुग से निसार तब होई हो जगतिया में, भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में, जगतिया में कोई नहीं, जगतिया में। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो संसार में जितने भी चीजों को आप खुली आंखों से देख रहे हो, ये सब झूठा है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बाबा कहते हैं माँ पार्वती से, देवी इस दुनिया में सब झूठा है। तो माँ ने पूछा सत्य क्या है? तो कहा देवी सत्य तो केवल और केवल मेरे राम का नाम है, सत्य तो केवल मेरे प्रभु का नाम है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और जिसको यही बात समझ में आ गई ना, तो समझ लो वही बोध में हो गया, ज्ञान में हो गया। सच्चा ज्ञान यही है। लेकिन आजकल जो ज्ञान लोगों को हो रहा, वो अलग ही ज्ञान हो रहा। आजकल सब ज्ञानी है, किसी को ज्ञान की कमी नहीं है। आप सुबह सुबह व्हाट्सएप खोल लो, एक से बढ़ के एक ज्ञान सामने आ जाएगा। कई लोग तो नियम बना के रखे हैं, सुबह 6 बजे उठते ही सबसे पहले जितने ग्रुप होंगे, जितने लोग जुड़े होंगे, आज का ज्ञान, रोज ही ज्ञान दे रहे। फेसबुक पे चले जाओ, एक से बढ़ के एक ज्ञानी बैठे हैं। इंस्टाग्राम खोल लो, एक से बढ़ के एक ज्ञानी बैठे हैं। आज ज्ञान की कमी नहीं है। यूट्यूब पे चले जाओ, सब आचार्य बने बैठे महाराज, एक से बढ़ के एक ज्ञानी सब बने बैठे, पर सच्चा ज्ञान किसी को नहीं है। सच्चा ज्ञान जिस दिन भीतर आ जाएगा ना, उसी दिन दुनिया छूट जाएगी। हम लोग भी अभी झूठे ही में जी रहे हैं, अभी सच में पहुंचे नहीं है महाराज। सत्य में, नित्य बोध में तो भोले बाबा ही बैठे हैं। इसलिए भोले बाबा कहते हैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ऐसे गुरु का आश्रय लेने से, कैसे गुरु का? जो गुरु नित्य ज्ञान में है, जो गुरु नित्य बोध में है, नित्य भगवत मार्ग में है, ऐसे गुरु का आश्रित लेने मात्र से ही हम जगत में पूज्य हो जाते हैं। किस प्रकार से?
बोले जिस प्रकार से चंद्रमा ने महादेव का आश्रय लिया, चंद्रमा को राहु ने दौड़ाया और चंद्रमा दौड़ा दौड़ा शंकर जी के पास पहुंचा। हे महादेव रक्षा करो। शंकर जी ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले राहु ने दौड़ा लिया, मैं कहाँ जाऊं? बोले यही रहो, कहीं मत जाओ, बैठ जाओ, बैठो यही। अच्छा अब आप गुरु जी के पास जाएं और गुरु जी कहें कि बेटा बैठ जाओ, तो आप कहाँ बैठेंगे? गुरु जी के आसन पे? कहिए ना, कहाँ बैठेंगे? अरे कुछ तो बताइए। चरणों में? वाह। मैया लोग गुरु जी कहेंगे बैठ जाइए तो कहाँ बैठेंगी? कहाँ बैठेंगे? चरणों में। अरे वाह, जय हो, ज्ञानी लोग हैं। लेकिन चंद्रमा ने क्या किया? भोले बाबा ने कहा बेटा बैठ जाओ, तो चंद्रमा चरणों में नहीं बैठा, सीधे खोपड़ी पे आके बैठ गया। कई चेला कलयुग के ऐसे ही होते हैं जो सीधा खोपड़ी पे ही चढ़ जाते हैं। आजकल के भी चेला ऐसे ही होते हैं, तो गुरु जी के खोपड़ी पे ही बैठना चाहेंगे, नीचे नहीं उतरना चाहेंगे। अरे गुरु जी हम आपसे कोई कम विद्वान है? तो चंद्रमा सीधे खोपड़ी पे बैठ गया। पर धन्य भोले बाबा, भोले बाबा तो भोले बाबा। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है बैठ गया, बैठा रहे। लेकिन ध्यान देना, महादेव की करुणा से, महादेव की कृपा से वो टेढ़ा चंद्रमा यदि मस्तक पे भी आके बैठ गया तो उस टेढ़े चंद्रमा की भी सारे जगत में पूजा हो गई। करते हैं ना पूजा? शिव जी के साथ चंद्रमा माथे में, उसकी भी पूजा होती है। सांप गले में, उसकी भी पूजा होती है। गंगा बैरी, उसकी भी पूजा होती है। तो यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। महादेव जैसे गुरु का सानिध्य ले लेने से टेढ़ा चंद्रमा भी जगत में पूज्य हो गया। हम और आप भी टेढ़े चंद्रमा जैसे ही हैं, संसार में, मोह में, माया में लगे हुए। लेकिन जिस दिन महादेव जैसे गुरु का आश्रय ले लेंगे, कितने भी टेढ़े होंगे, हमारी भी पूजा जगत में हो जाएगी। कितने भी टेढ़े होंगे, ये गुरु की करुणा है, ये सतगुरु की कृपा है। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत, वंदना का क्रम बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत। बाबा ने सबको वंदन किया। राम कथा का शुभारंभ हुआ प्रयागराज से। त्रिवेणी संगम जहाँ भारद्वाज जी रहते हैं, महाकुंभ के आयोजन में दूर दूर से संत महात्मा ऋषि मुनि पधारे। श्री याज्ञवल्क्य जी अंत में विदा हो रहे थे। भारद्वाज जी ने चरण पकड़ा और कहा महाराज आप हमें बताइए, राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही, राम कौन है? कहा महाराज इतने दिनों से सत्संग करते हो, भी यही नहीं पता राम कौन है? कहा महाराज अब तक तो जो सुना सो सुना, लेकिन अब आप सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी कहते चलो कोई बात नहीं, तुमको संशय हुआ तो कोई बात नहीं, संशय तो मां सती को हो गया। तो महाराज सती मैया को संशय कैसे हो गया, पहले वो कथा सुनाइए। तब यहाँ कथा शिव चरित्र की ओर मुड़ गई। बाबा कहते हैं एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान कथा सुनने जा रहे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। संग सती जग जननी भवानी, संग पूछे ऋषि अखिलेश्वर
रामचंद्र भगवान की जय हो। तो बाबा कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। कुंभज ऋषि के आश्रम में बाबा शिव का आगमन। और देखिए, राम कथा के रचयिता स्वयं महादेव है। राम कथा के मर्मज्ञ शंकर जी हैं और सबसे बड़े राम के भगत महादेव जी हैं। लेकिन फिर भी कुंभज ऋषि के आश्रम में बाबा कथा सुनने गए। अच्छा, कुंभज ऋषि तो बड़े सहज, बड़े सरल महात्मा। उनको लगा कि मेरे द्वार पर स्वयं शिव आए हैं, स्वयं महादेव आए हैं, तो जगत के जीवों को तो हमने बहुत कथा सुनाई, लेकिन आज कथा सुनाऊंगा शिव को। ये सोच करके कुंभज ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया। अरे, ये कैसे बाबा है? लगता है इनको कुछ आता जाता नहीं, ये तो उल्टा हमको ही प्रणाम कर रहे। और ज्यों मन में संशय आया तो कथा से दूर हो गई। और देखिए, यदि भगवान की भक्ति आप करते हैं तो आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए। भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, हमारी प्रार्थना सुनेंगे नहीं सुनेंगे, दर्शन देंगे नहीं देंगे, कृपा करेंगे नहीं करेंगे। यदि संशय में आप जी रहे हैं तो फिर अभी आप भगत नहीं हैं। भक्ति में संशय नहीं होना चाहिए, भक्ति में विश्वास होना चाहिए। और यदि संशय है तो अभी आप भक्त नहीं हैं। क्या है, कैसे है, इसके चक्कर में मत पड़ो, बस अपना मार्ग सही रखो। कथा में बैठ कर के भी अगर आपको लगे कि महाराज क्या सुनाएंगे, इनसे ज्यादा चौपाई तो हमको ही आती है, इनसे ज्यादा तो मानस हम ही पढ़ते हैं, इनसे ज्यादा ज्ञान तो हमें ही है, हमने बहुत बार राम कथा सुन रखी है, तो समझ लो अभी आप कुछ जानते ही नहीं हैं। और कथा का रस जीवन में फिर आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो सती माँ के मन में संशय हुआ, इन्हें ये हमें प्रणाम कर रहे, वक्ता श्रोता को प्रणाम नहीं करता, श्रोता वक्ता को प्रणाम करते, पर यहाँ उल्टा हो रहा, यहाँ वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा। पर वो कुंभज ऋषि की सरलता को नहीं समझ पाई, संशय से भर गई। कथा में बैठी तो सही, पर कथा का श्रवण नहीं किया। कुछ दिन रहकर महादेव ने मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भोले बाबा विदा मांगकर चले। कुंभज ऋषि ने कहा, बाबा ठहर जाओ, क्या हुआ? बोले कुछ भूल रहे हो बाबा। शंकर जी ने कहा भूल रहा हूं, तो आसपास चेक किया, त्रिशूल है, डमरू है, आसन है, मृगछाला है, क्या भूल गया? बोले बाबा हमने कथा सुनाई। बोले हाँ। आपने सुनी? बोले हाँ। तो बाबा दक्षिणा कौन देगा? दक्षिणा भी तो चाहिए ना, क्यों? बिना दक्षिणा के कथा का फल नहीं मिलेगा। अब शंकर भगवान ने सिर पे हाथ रखा, हे भगवान हम दक्षिणा क्या देंगे, कुछ है ही नहीं अपने पास, भांग धतूरा खाते, मृगछाल पहनते, त्रिशूल डमरू लेके घूमते, है ही क्या मेरे पास? कुंभज ऋषि ने कहा, हे महादेव, जो आपके पास है वो सृष्टि में किसी के पास नहीं, और मैं जानता हूं जो महादेव दे सकते हैं वो कोई देव नहीं दे सकता। जो आप दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। क्या? तो कहा राम भक्ति का वरदान तो केवल और केवल महादेव ही दे सकते हैं। इसलिए मुझे दक्षिणा चाहिए, राम भक्ति का वरदान मुझे आप प्रदान कीजिए। और देखिए, भगवान की भक्ति तो कोई गुरु ही दे सकता है, महादेव जैसा सतगुरु ही कोई आपको भगवान की भक्ति प्रदान कर सकता है। मुझे हरि भक्ति का वरदान दो। महादेव ने उन्हें हरि भक्ति का वरदान दिया। कथा में
सत्संग में, मंदिर में, गुरु के द्वार, बेटी के विवाह में कुछ स्थान पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कथा में, सत्संग में, मंदिर में, गुरु के द्वार, मित्र के घर और किसी के घर कन्या के विवाह में कभी खाली हाथ नहीं। जितना बन पड़े, जितना हो सके, जितना आपके पास हो, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। कभी भी कहीं भी कथा में जाइए, सत्संग में जाइए, खाली हाथ मत जाइए। मंदिर जाइए, खाली हाथ मत जाइए। मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते। बेटी के विवाह में जाओ, खाली हाथ मत जाओ। ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हमें ध्यान रखना चाहिए, वहां हमें दान करना चाहिए, वहां हमें कुछ न कुछ स्वेच्छा से जितना बन पड़े लेकर ही जाना चाहिए। तो कुंभज ऋषि को महादेव ने राम भक्ति दिया और उसी वन में भोले बाबा को राम जी का दर्शन हुआ। अभी अभी सीता जी का हरण हो चुका था, राम जी रो रहे थे। दूर से शंकर भगवान ने देखा, राम जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोजन सावन, आस कहीं चले मनोजन सावन, अस कहीं चले मनोजन सावन, आस कहीं चले मनोजन सावन, मनोजन सावन, मनोजन सावन, मनोजन सावन, मनोजन सावन। शंकर भगवान ने देखा राम जी की लीला चल रही है, रो रहे हैं, सीता जी का हरण हो गया। तो भोले बाबा ने दूर से ही हाथ जोड़ा और कहा, सच्चिदानंद भगवान की, जय हो, सच्चिदानंद भगवान की। जय हो, बाबा ने कहा, जय हो, जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो। कह करके तो भोले बाबा आगे बढ़ गए, पर पीछे कौन आ रही थी? कौन आ रही थी? पीछे कौन आ रही? सती माता। सती माता ने देख लिया बाबा किसको प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी अब देख ही लिया तो आप भी प्रणाम कर लो। बोले किसको? ये दोनों राजकुमार दिख रहे ना, इन्हीं को। क्यों? ये भगवान हैं। मैया सती ने कहा, लगता है भोले बाबा का दिमाग खराब हो गया है, आज लगता है भांग ज्यादा चढ़ गई, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये दो रोते रोते राजकुमार इनको कहते प्रणाम कर लो, भगवान है। अरे बाबा, दक्ष की बिटिया हूँ, बुद्धिमान बाप की बेटी हूँ, ऐसे थोड़ी किसी को प्रणाम कर लूंगी, मैं तो परीक्षा करूंगी। यद्यपि महादेव ने बहुत समझाया, फिर भी परीक्षा करने चली गई। सीता का रूप धर लिया, राम जी ने पहचान लिया, भाग करके महादेव के पास आई हैं। आई तो ऐसी नहीं थी जैसी गई थी महाराज। शंकर भगवान समझ गए कि राम जी की परीक्षा लेने वाले की कुशल कहाँ। इसलिए बाबा ने कहा, लिन्ह परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। अरे देवी, तुम मेरे राम की परीक्षा लेने गई थी ना, सत्य बताओ क्या हुआ। सती माँ को लगा कैसे कहूँ कि सीता का रूप धर के गई थी और बाबा प्रभु ने पहचान लिया था। इसलिए माँ को लगा एक झूठ बोल देते हैं, पकड़ में थोड़ी आएंगे, बाबा जान थोड़ी पाएंगे। तो माँ ने बिल्कुल सफेद झूठ बोला, एकदम साफ साफ कहा, नहीं नहीं बाबा, हम प्रणाम करने ही गई थी। कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। आपने थोड़े दूर से प्रणाम किया ना, तो हमें लगा भगवान है, तो मैं थोड़ा पास जाके प्रणाम कर आऊं, सो प्रणाम करके आ गई।
भोले बाबा को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? भोले बाबा को लगा मोरे कहे न संशय जाई, मेरे इतना समझाने के बाद भी ये प्रणाम करने को तैयार नहीं थी। और अब कहती है प्रणाम करके आ रही हूं, तो महादेव से तो क्या छिपा है, जगत के जीव से छिपा सकते हो, शिव से कहां छिपाओगे, शिव से छिपाया नहीं जा सकता। तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। बाबा ने ज्यों ध्यान लगा के देखा ना, तो जो जो जैसे जैसे परीक्षा हुई थी बाबा ने सब देख लिया। तब बाबा के मन में बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। और ध्यान रखिए, बाबा को इस बात का कष्ट नहीं हुआ कि सती झूठ बोल रही है। बाबा को इस बात का कष्ट हुआ कि मेरी मां जानकी का रूप धारण करके मेरे प्रभु के सामने गई। अरे परीक्षा ही लेना था, किसी और विधि से करती, पर मेरी मां जानकी का रूप बनाकर मेरे भगवान के सामने चली गई। ये सबसे बड़ा अपराध सती ने किया। कुंभज ऋषि पर, ऐसे महात्मा पर संदेह किया, मैंने उन्हें क्षमा किया। राम कथा में बैठकर कथा श्रवण नहीं किया, मैंने क्षमा कर दिया। राम जी की परीक्षा लेने का मन बनाया, परीक्षा लेने गई, फिर भी मैंने क्षमा किया। परीक्षा लेकर आई तो मुझसे झूठ बोल रही है, वो भी क्षमा कर रहा हूं। लेकिन अक्षम्य अपराध सती ने किया, मेरी मां जानकी का रूप धारण किया, और इसके लिए मैं सती को क्षमा नहीं करूंगा। और महादेव ने मन ही मन संकल्प किया, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्हा माही। भोले बाबा ने मन ही मन संकल्प किया और सती का त्याग कर दिया। विचार करिए, संबंधों में दुराव, आज संबंध टूट रहे, आज घर टूट रहे, परिवार टूट रहे। क्यों टूट रहे? विश्वास की कमी आ गई। रिश्ते जो होते हैं ना, वो विश्वास पर टिके होते हैं, विश्वास पर। और जब तक विश्वास है तब तक रिश्ता है। और जिस दिन उस रिश्ते में विश्वासघात होता है, कपट की खटाई जब पड़ती है ना, तो फिर रिश्ते तार तार हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। आप विचार करिए, दूध से भरा पात्र हो माताओं, और उस दूध भरे पात्र में मिश्री डालो, शक्कर डालो, मेवा डालो, तो उस दूध में और मिठास बढ़ जाती है। लेकिन यदि उसी दूध में सब कुछ आपने डाला, मिश्री डाला, मेवा डाला, सब कुछ डाला, लेकिन सब डालने के बाद केवल 2 बूंद नींबू का रस डाल दिया, बताइए क्या होगा? वो किसी काम का बचेगा? किसी योग्य नहीं रह जाएगा, फिर वो सब डालना बेकार हो गया। उसी प्रकार घर में, परिवार में रिश्ते होते हैं। आप प्रेम रूपी मिश्री डालो, उसमें विश्वास रूपी मेवा डालो, सब डालो, लेकिन जरा सा भी कपट की खटाई यदि पड़ी, जरा सी भी कपट की, झूठ की खटाई पड़ी ना, तो वही रिश्ते टूट जाते हैं। और आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई रिश्ता बचा ही नहीं महाराज। किसी रिश्ते पर आप भरोसे से नहीं कह सकते हो कि ना ये रिश्ता मेरा पक्का है, नहीं कह सकते आप। कब कहां से कौन धोखा दे जाएगा, कोई भरोसा नहीं। मित्र को मित्र पर भरोसा नहीं। एक पहले का समय हुआ करता था ना, लोग पड़ोसियों पे भरोसा करते थे, गांव के लोगों पर लोग भरोसा कर लिया करते थे। दूसरे के भरोसे अपना घर द्वार छोड़कर यात्रा में, 4 धाम में निकल जाते थे। मित्र मित्र पर भरोसा करता था, पड़ोसी पड़ोसी पर भरोसा करता था। पर आज का समय ऐसा आ गया, मित्र की बात छोड़ो, पड़ोसी की बात छोड़ो, आज घर में किसी को किसी पर भरोसा नहीं, भाई को भाई पर भरोसा नहीं, पिता को पुत्र पर भरोसा नहीं, पुत्र को पिता पर
पर भरोसा नहीं। कहाँ तक कहें, माँ को बेटे पर भरोसा नहीं, बेटे को माँ पे भरोसा नहीं, पति और पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं। और देखो हमारे देश में कैसी कैसी घटनाएं सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले